हरितालिका तीज का व्रत भादो महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और महिलाएं इसे अपने अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हरितालिका तीज का व्रत कब करना है? 26 या 27। हरितालिका तीज व्रत की पूजा की विधि क्या है, व्रत का नियम क्या है, व्रत के महत्व क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर के सभी जानकारी आज के आप इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सनातन परंपरा में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हरितालिका तीज व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है, पुराणों में लिखा गया है कि इस व्रत को माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त वर रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। उन्होंने जंगल में जाकर के बहुत ही कड़ी तपस्या की थी और इस व्रत को करने से उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई थी। तो इस व्रत को शादीशुदा औरतें पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याएं को इस व्रत को करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विधि विधान से अगर करते हैं तो पूरे साल वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है, जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। तो हरितालिका तीज व्रत को कैसे करना है, किन नियम का पालन करना है, तो आइए जान लेते हैं। हरितालिका तीज का व्रत पहला नियम यह है कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में खाना, दूध, फल, जल इत्यादि नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। अगर आप किसी कारणवश बीमार हैं और अगर आप इस व्रत को करते हैं तो फिर आप ऐसी अवस्था में और सुबह की पूजा करने के बाद और कथा को सुनने के बाद आप दिन में जल ग्रहण कर सकते हैं। पर इस व्रत में अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो जल ग्रहण नहीं किया जाता है। रात्रि के 12 बजने के बाद अगर हो सके तो फिर आप उसके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इस व्रत को पूरी तृतीया तिथि का पूरा व्रत किया जाता है और चतुर्थी के दिन इस व्रत का जो पारण होता है वो खोलते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है, किस तरह से हमें व्रत करना है। तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। नित्य कर्मों से जो आपके घर के काम है उन कार्यों को आप करके निपट जाएं। फिर उसके बाद आप अच्छे से स्नान करके और बाल धो करके अच्छे से और फिर इस व्रत को करें। और इस व्रत में आप सुबह ही और भगवान के सामने जहाँ पे आपका मंदिर विराजमान है, अगर आपके पास शिव पार्वती की प्रतिमा है, फोटो है या फिर शिवलिंग है, तो आप उनमें जल चढ़ा करके विधि विधान से चंदन, चावल, फूल, बेलपत्र, पुष्प चढ़ा करके भगवान की आरती करें और फिर उसके बाद आप व्रत का संकल्प करें। व्रत के संकल्प में जैसे कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि हाथों में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर के आपको अपने व्रत का संकल्प करना है अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद। तो सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल लेना है, उसके बाद आपको भगवान से अपने व्रत का संकल्प करते हुए वो जल और पुष्प आपको वहीं पर चढ़ा देना है। इस तरह से आप सुबह की पूजा कर लेते हैं। इसकी मेन पूजा जो होती है वो रात्रि में होती है। तो पूरी रात्रि आज के दिन जागरण किया जाता है। तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग और माता पार्वती, गणेश और अगर हो सके तो पूरा परिवार, अगर आप बना सकते हैं तो पूरा परिवार भी बना लीजिएगा। तो आप या फिर आप सिर्फ गणेश, पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमाएं आप मिट्टी की बना लें। इसके बाद आपको पूजा की थाली आपको शाम के समय पहले ही लगा लेनी है। शाम के समय आपको फिर से स्नान करना है दोबारा से, क्योंकि दिन में हम कुछ कार्य जैसे करते रहते हैं तो उन कार्यों से आपको निपट करके और फिर से दोबारा से आपको स्नान करना है। स्नान करके आपको एक अच्छे जगह पे साफ करके जिस कमरे में आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे आपको एक छोटा सा मंडप सजाना है। तो आप छोटा सा पाटे के ऊपर आप कलश रख के एक कपड़ा, पीला या लाल कलर का कपड़ा आप बिछा लें। उसके ऊपर आप एक कलश
कलश रख करके कलश का और पार्थिव पिंडी जो आपने बनाई है, और आपके पास अगर शिव पार्वती का परिवार की फ़ोटो है, मूर्ति है, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। आपको थाली में चंदन, चावल, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प और आपने आज के दिन जो भी पकवान बनाए हो उन पकवानों को रख लेना है। और फल मीठा का भोग लगाने के लिए, पंचामृत स्नान के लिए दूध, दही, घी, शहद, ये सारी तैयारियां आपको पहले से ही करके रख लेनी है। तो आपको ये पूजा की तैयारी, और जिस तरह से आप फ़ोटो पर देख रहे हैं इस तरीके से आप अगर मंडप बना सकते हैं तो मंडप भी बना लें। केला के पत्ते जो होते हैं उन पत्तों से आप सजा करके, या फिर आप चुनरी दुपट्टा से सजा करके भी आप मंदिर फूल माला से सजा करके मंडप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक पाटे पर और आपको शिवलिंग विराजमान कर लेने हैं, और शिव जी को थोड़ा ऊंचाई में रखें ताकि जब भी आप अभिषेक करेंगे तो शिव जी मतलब यानी कि जो पार्थिव पिंडी आपने बनाई है वो गले ना, तो इसलिए आपको थोड़ा ऊंचाई पर रखना है कि सारा पानी नीचे की ओर आ जाए। इसके बाद आपको अच्छे पूजा की चौकी तैयार कर लेनी है, कलश स्थापन कर लेना है। गणेश जी तो आपने जैसे कि आपने पार्थिव पिंडी के साथ साथ गणेश जी भी बनाए हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का स्नान कराएंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं, दूध दही से स्नान कराने के बाद, और फिर गणेश जी को चंदन, चावल, पुष्प, दूर्वा समर्पित करें और वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित करें। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी का पूजन करें। दीपक आपको पहले ही प्रज्वलित कर लेना है, और दीपक का पूजन पहले ही आपको कर लेना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ का, माता पार्वती का पूजन करना है। तो भोलेनाथ को इसी तरह से आप शुद्ध जल फिर पंचामृत से स्नान करा करके चंदन, चावल, पुष्प, बेलपत्र और आग, धतूरा के अगर पुष्प मिल जाते हैं, धतूरे का फल, तो ये सारी चीज़ें आपको चढ़ा देनी है। बेलपत्र चढ़ा देना है। माता पार्वती को कुमकुम सिंदूर लगा करके पूजन करना है, और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी हैं। अगर 16 श्रृंगार की चीज़ें आप ना भी चढ़ा पाएँ तो आप चूड़ी, बिंदी, पैरों का आलता, महावर और नेल पेंट वगैरह, मेहंदी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाएँ। तो और अगर हो सके तो माता पार्वती के लिए एक आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। फिर वो साड़ी आप किसी को भी अपने परिवार में, सास ननद को, किसी को भी आप वो दे सकते हैं, या फिर मंदिर में आप जैसे पंडितानी हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो इस तरह से पूजन करें, माता पार्वती का 16 श्रृंगार करें और ख़ुद 16 श्रृंगार करके ही बैठें। अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र, साड़ी जो आपकी या फिर पहले की जो साड़ी रखी हुई है, नई साड़ियाँ, तो उनको आप पहने, अच्छी चूड़ी, रंग लगा करके पूजा करें, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य के लिए हम इस व्रत को करते हैं। तो हमें पैरों में आलता, महावर, अच्छे सिंदूर से मांग भर के और पूजा का और पूरा मतलब श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी वगैरह लगा करके इस व्रत को करना है। तो इस तरह आप पूजन करें। और आज के दिन हवन बेहद ही ज़रूरी होता है, तो आप गाय के उपले को जला करके, हवन जला करके पूजन करें। तो हवन में आप जो घी, शक्कर का और जो हवन की सामग्री आती है तो उसको मिला करके आप हवन बना कर रख लें, और उससे आप हवन ज़रूर करें। और आज के दिन हमारे यहाँ जो व्रत करते हैं उस रात्रि में 3 बार, 3 या 4 पहर की पूजा होती है। 3 बार या फिर 4 बार हम लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं। जैसे कि शाम के समय जैसे ही हम पूजा विस्तारते हैं उस समय 6 से 7 के बीच उस समय हम हवन करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। उसके बाद फिर रात्रि को 12 बजने के बाद दूसरा हवन किया जाता है और दूसरा अभिषेक किया जाता है। और इसके बाद अगर आप को प्यास लग रही है, ज़्यादा व्रत नहीं सह पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, तो फिर आप 12 बजे की पूजन के बाद आप हवन जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से 12 बजे की पूजा करते हैं। और फिर इसके बाद अगर किसी को ज़्यादा नींद आ रही है तो फिर सो भी सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद। और मगर अगर आपको कमरे में जा कर के नहीं सोना है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपने चौकी लगाई हुई है, जहाँ पे भी भगवान का मंडप बनाया हुआ है, उसी स्थान पर आपको और सो लेना है थोड़ी देर के लिए। अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है, और आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और फिर उसके बाद सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 3:30 से 4 बजे के बीच हम फिर से पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम 3 पहर, और फिर जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद विसर्जन करने के लिए जाते हैं, उस समय फिर हम पूजन करते हैं।
तो इस तरह से हम लोग 4 पहर की पूजा करते थे। और तो आपके यहाँ जिस तरीके से होता है आप उस तरह से कर सकते हैं। और तो आपको ये जानकारी दोस्तों कैसी लगी? और जब पूजन समाप्त हो जाता है तो पूजा समाप्त सुबह के समय जब आप पूजा का विसर्जन करने वाले हैं तो आपको पुनः फिर से आपको हवन करना है और एक बार अच्छे तरीके से आपको आरती करनी है भगवान का जयकारा लगाते हुए। फिर आपको अपने दाहिने हाथ से थोड़ा सा पटली को हिला करके और भगवान को अब कैलाश जाने के लिए बोलना है कि भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। और फिर पूजा की जो सारी सामग्रियां हैं वो आपको उठा लेनी है। तो जो आपने सुहाग चढ़ाया है आप खुद भी ले सकते हैं और फिर किसी को दान में भी दे सकते हैं, जैसे कि सास ननद या फिर मंदिर में पंडितानी को दे सकते हैं। जो आपने प्रसाद चढ़ाया है वो सभी परिवार में सभी लोग मिलजुल कर खाएंगे। और जो आपने पार्थिव पिंडी विराजमान की थी तो उसको आपको तालाब, सरोवर में या फिर कुआं में कहीं पे भी आपको विसर्जन कर देना है। और फिर इस तरीके से हरियाली तीज का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।